माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। फहद मुस्तफ़ा के हवाले से बहस तो चल ही रही थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज़ का जिक्र हो रहा था कि फहद मुस्तफ़ा जो है उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है और वो शादी भी खुफिया कर रखी है। तो आपको बताऊंगी कि बिग बैग जो इनकी इंटरटेनमेंट जो इनकी प्रोडक्शन हाउस है, उसी में इनकी दूसरी अहलिया के काम करने का जो दावा सामने लाया जा रहा था, इसके बड़े करीबी फोटोग्राफर जो कि इनके बहुत करीबी रह चुके हैं, जिन्हें महज निकाला गया और किस बात पर निकाला गया, उन्होंने कुछ ऐसे इंकिशाफात किए हैं और उन्होंने फहद मुस्तफ़ा से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें कही हैं। और उन्हें कब से शक था कि फहद मुस्तफ़ा और उनकी जो दूसरी अहलिया हैं, अब मुबैना तौर पर इनका रिलेशनशिप जो था वो कब से चल रहा था और क्या बातें होती थी टीम के दरमियान, और क्या ये खबर सच है या फिर नहीं सच। दूसरी जानिब आप लोग जानते हैं कि फहद मुस्तफ़ा और उनकी दूसरी अहलिया जो कि अभी तक साबित नहीं हुई है, और वो दोनों अभी तक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं, और ना ही उन्होंने पब्लिकली कोई चीज़ या कोई स्टेटमेंट दी है। लेकिन उसके बावजूद जो इनके प्रोड्यूसर या इनके जो फोटोग्राफर हैं, उन्होंने जो कुछ इंकिशाफात कर दिए हैं या कुछ ऐसी बातें सामने रखी हैं जिसको सुनकर आपके कानों से धुआं निकलने वाला है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फहद मुस्तफ़ा से रिलेटेड कुछ बातें, फहद मुस्तफ़ा की मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में। उसके बाद मैं बढ़ूंगी कि असल में फहद मुस्तफ़ा की कितनी बीवियां हैं, कितने बच्चे हैं, और क्या इनकी दूसरी शादी जो है उसके हवाले से जो इनके फोटोग्राफर ने बातें की हैं उसमें किस हद तक सदाकत है। इसके साथ ही को बताऊंगी फहद मुस्तफ़ा, जिनका असल नाम अगर बात करें तो फहद सलाहुद्दीन है। इनकी तारीख पैदाइश 26 जून 1983 है। जाए पैदाइश इनकी कराची पाकिस्तान है। वालिद जो हैं वो सलाहुद्दीन टोनियो हैं, जो कि मारूफ सिंधी अदाकार हैं, सिंध में उनका ताल्लुक है। बहन भाई जो हैं उनमें बात करते हैं 2 भाई और इनकी इकलौती एक ही बहन है। आपको बताऊंगी कि इन्होंने मेडिकल में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ड्रॉप कर ये अदाकारी की तरफ रागिब हो गए और इन्होंने अदाकारी को अपनाना पसंद किया। फहद मुस्तफ़ा ने शुरुआत में ड्रामा सीरियल शीशे का महल जो है उससे आगाज़ किया, जो कि 2002 से 2003 के बीच में आया। उन्होंने टीवी ड्रामास में बहुत सारे ड्रामास किए, होस्टिंग की, प्रोग्राम्स किए, प्रोडक्शंस दोनों शोबों में काम किया। मसलन जीतो पाकिस्तान को भी बतौर मेज़बान जो है वो होस्ट कर रहे हैं। 2014 में ARY डिजिटल पर ये चल रहा है। इनकी प्रोडक्शन हाउस जो है वो बिग बैंग इंटरटेनमेंट भी है, जो खासितन खासी मारूफ है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाता है। इसने कई ड्रामे लिखे हैं और इस प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है। फहद मुस्तफ़ा जो हैं वो बुनियादी तौर पर इनकी जो अहलिया है फहद मुस्तफ़ा की, उनकी अहलिया का नाम है सना फहद, जो इनकी पहली बीवी हैं, और वो एक राइटर हैं। और वो बिग बैंग जो इनकी इंटरटेनमेंट है इसमें कई ड्रामास की लिखारी भी हैं, इनको लिखती भी रही हैं और मुतअद्दिद ड्रामास में उन्होंने काम किया है और वो लिख रही हैं। उनकी यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने की है। और इसके साथ ही फहद मुस्तफ़ा जो हैं, इनके 2 बच्चे हैं। अगर इनकी बेटी की बात करें तो फातिमा फहद, जो कि 2011 अप्रैल में पैदा हुई, और इनके बेटे की अगर बात करें तो 2016 में इनके बेटे पैदा हुए, जिनका नाम जो है मूसा फहद है। यानी कि इनके 2 बच्चे हैं, पहली बीवी सना फहद में से, और दूसरी शादी से मुतल्लिक बहुत सारी अफवाहें आई थी सोशल मीडिया पर, माजी में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। ताहम इन दोनों ने कोई तस्दीक नहीं की थी, ना ही तरदीद की थी इन खबरों की। लेकिन अब आपको बताने वाली हूँ कि फहद मुस्तफ़ा जो है मुमकिन तौर पर कहा जाता है कि उनकी दूसरी बीवी भी मौजूद है, जिनका नाम हिना अमान है। और ये बिग बैंग जो इनकी एंटरटेनमेंट है उसको पूरे का पूरा, उस कंपनी को ये लीड करती हैं और बैक सीट फिल्म्स की ये मलिका बन चुकी हैं। और ये दावा है इनके फोटोग्राफर उमर सईद जो हैं, वो कहते हैं कि 2021 में ही हमें इस चीज़ का मुबैना तौर पर शक हो गया था। फहद मुस्तफ़ा और ये जो हिना अमान है, इनके दरमियान कोई ऐसी बात ज़रूर है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि एक खातून जो है वो ट्रैवल भी इकट्ठे कर रहे हैं फहद मुस्तफ़ा के साथ, घूमती भी उनके साथ है, नज़र भी उनके साथ आती हैं, और 4 लोग जो इनके इर्द गिर्द होते हैं, इनका हेयर स्टाइलिस्ट में और दीगर कई लोग, सभी आपस में ये बात करते थे कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ एक खातून के साथ, यहाँ तक कि बैरून मुल्क ट्रेवल्स तक आप इकट्ठे करो तो शक तो हो ही जाता है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं था। उसके बाद उमर सईद ने कुछ ऐसी बातें की जिन्होंने लोगों को हिला कर रख दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इनकी जो दूसरी अहलिया है मुबैना तौर पर हिना अमान, उनका शिकार भी मैं बना हूँ। और उनका शिकार मैं किस तरह से बना हूँ कि
23 में मुझे ARY से फारिग कर दिया गया और उसकी वजह जो थी हिना अमान थी, जो कि मुझे अब समझ आई जैसे ही ये खबरें बाहर आई कि इनकी दूसरी अहलिया के हवाले से सोशल मीडिया पर बातें चलना शुरू हुई, तो बिल आखिर मुझे इस चीज़ का यकीन हो गया कि अब मेरे बोलने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, वो कहते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा करीबी होता है और आपके कान में कुछ कह रहा होता है तो आपको उसकी बात मानना पड़ती है। फहद मुस्तफ़ा जो है बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेते हैं। मैं उन्हें भाई मानता था, लेकिन वो अपनी दूसरी अहलिया मुबैना तौर पर हिना ईमान की बातों में आ गए और हिना को ये शक था कि मैं शायद इनकी जो पहली अहलिया हैं सना फहद, उनके लिए काम कर रहा हूं और उनके लिए इन दोनों की जासूसी करता हूं, जिस पर उन्होंने फहद मुस्तफ़ा को इतना भड़काया कि जब मैं सेट पर जाता था तो सबके सामने फहद मुस्तफ़ा मुझे कहते थे कि यहाँ से निकल जाओ और मेरे सेट पर आने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं फोटोग्राफर था और मैं काम कर रहा था ARY के लिए, मुझे जाना भी पड़ता था, लेकिन मैंने मुतअद्दिद बार फहद मुस्तफ़ा से इंसल्ट करवाई, ना सिर्फ इंसल्ट करवाई बल्कि वो मुझे गालियां तक निकालते थे। बिल आखिर इनकी जो अहलियां हैं वो मुबैना तौर पर वहां की अब मलिका बन चुकी हैं। मुबैना तौर पर मैं कह रही हूँ, जबकि उमर सईद जो है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो पूरी की पूरी बिग बैंग जो एंटरटेनमेंट है, इस जो प्रोडक्शन है, इसकी मलिका बन चुकी हैं और उसका तमाम तर कंट्रोल जो है वो हिना अमान यानी इनकी दूसरी अहलिया जो है उनके कंट्रोल में है। और इनकी फहद मुस्तफ़ा की जो दूसरी अहलिया मुबैना तौर पर हिना है वो सबको अपनी मर्जी से रखती हैं, मर्जी से निकालती हैं और माजी में भी उनके कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ पंगे हो चुके हैं, मसले हो चुके हैं, लेकिन फहद मुस्तफ़ा लकीर के फ़कीर वही करते हैं जो उनकी दूसरी अहलिया उनको कहती हैं। जनाब उमर सईद ने कुछ इस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं, ताहम अभी तक इस चीज़ का कोई तस्दीक नहीं, इस चीज़ का कोई कानूनी दस्तावेज, कोई सबूत, कोई उनकी स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं आई। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी आप इस चीज़ को खुफिया रख लें, लेकिन जो राज हैं वो छुप कर नहीं रहते, वो बिल आखिर सामने आ ही जाते हैं। और इसी यकीन के साथ उमर सईद ने ये तमाम बातें कही हैं कि जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा। 2021 से वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि इनकी जो दूसरी अहलिया हैं 2021 से इनका अफेयर चल रहा था, इस दौरान इनकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी वो तो इस चीज़ के बारे में नहीं तस्दीक कर रहे, लेकिन उमर सईद और उनकी टीम और वहाँ पर होने वाली जो गुफ्तगू थी उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फहद मुस्तफ़ा की किसी हद तक जो दूसरी शादी की अफवाहें और या खबरें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्या कहना चाहेंगे फहद मुस्तफ़ा के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे पहली अहलिया और दूसरी अहलिया के हवाले से, कैसे खामोशी से चुपचाप मर्द हजरात जो हैं वो, जबकि पहली बीवी में से माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर फिर कुछ मर्द हजरात कहेंगे वो मर्द है, उसको राइट है, उसको हक है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसी ख़वातीन जो मर्दों के साथ काम कर रही होती हैं वो किस तरीके से जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनके घरों को ख़राब करती हैं और किस तरीके से मर्दों को फांस कर उनके हंसते बसते घरों को उजाड़ देती हैं। और पहली बीवी बेचारी कुछ नहीं कर सकती, खामोशी के अलावा उनके पास कोई हल नहीं बचता है। तो जनाब फहद मुस्तफ़ा के हवाले से क्या कहेंगे, आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।